जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसके अलावा जो यहाँ पर फीचर्स आप देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। सीटीटी पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है 14 नवंबर 2020 से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीटीटी मैथ्स पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह, इसकी जो लाइव क्लासेस है वो आपकी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाली है। इसका जो ज्वाइन लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीटीटी पेपर फर्स्ट फ्री लाइव क्लासेस आपकी यहां पर 12 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप इसका सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो 1 महीने का प्लान आपको 1200 रुपए का होगा और 12 मंथ का प्लान आपको 6000 रुपए का होगा, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उन लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इनके ऐप को डाउनलोड करके भी आप आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम टीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए, जिसमें कि सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इसमें 20 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे और फीस जमा करने की लास्ट डेट आपकी 3 दिसंबर 2020 रखी है और एग्जाम डेट आपकी यहाँ पर 10 जनवरी 2021 तय की गई है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 साल है। एप्लीकेशन फीस जनरल को ₹500 देनी है, SC ST OBC PH को 300 रुपये देनी होगी। और जो आपकी एलिजिबिलिटी है यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू के अंदर लिखा है। फिर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है आपके स्टेप की कि कितने स्टेप के अंदर आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो आपको इन सभी को जानकारी को रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज है रजिस्ट्रेशन का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया जा रहा है फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट्स फादर नेम हस्बैंड नेम, यानी कि यहाँ पर आपको या तो अपने पिताजी का नाम देना है और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम दे देना है। कैंडिडेट्स मदर नेम, यानी कि आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद गार्जियन नेम, अगर आपका कोई अभिभावक है तो आप यहाँ पर उसका नाम दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। पहले यहाँ से अपना जो भी आपका ईयर है वो चूज कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद आपका डे सिलेक्ट कर लीजिए तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर अपना यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आप इस नंबर के अलावा दूसरा नंबर भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, क्या आप असम के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। सिटी का नाम यहाँ पर आपको सिटी के कॉलम में फिलअप करना है। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको देना होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रही है उनमें से जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। पिन कोड आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर फिलअप कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस सेम है जब वो, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने पर जो जानकारी आपने ऊपर भरी है ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगी। अब आती है दोस्तों यहाँ पर जोन डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्शन सब्जेक्ट मीडियम लैंग्वेज। तो चॉइस ऑफ जोन फॉर एग्जाम्शन, यानी कि जो आपका चॉइस है एग्जाम के अंदर आप वो कौन सी रखना चाहते हो, कहाँ पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्पेसिफाई ऑप्शन फॉर पेपर 2 में आप कौन से ऑप्शन को प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शन A, ऑप्शन B या फिर ऑप्शन C। मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट, यानी कि जो आपकी टेस्ट बुकलेट है वो आपका किस मीडियम में आप रखना चाहते हो, ये आपके सामने विकल्प है, असमीज, बंगाली, बोडो या फिर इंग्लिश। तो आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है कि मैं इसके अंदर अपनी
टेस्ट बुकलेट रखना चाहता हूं। अब आती है आपके सामने रिजर्वेशन की जानकारी, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आर यू बिलोंग्स टू फिजिकली चैलेंज्ड दिव्यांग कैटेगरी, अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। रिलीजन आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दिया जा रहा है HSLC या फिर 12वीं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपने किस स्ट्रीम से की है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, आपको कितने मार्क्स आए थे 12th के अंदर वो आपको यहाँ पर भरना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको मार्क्स आउट ऑफ के कॉलम में फिलअप करना है। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी जो आपकी 12th है वो पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपको अपने कॉलेज या फिर बेसिकली कॉलेज का नाम ही देना होगा कि आपने किस कॉलेज से 12th पास की थी। फिर सेम तरीके से नीचे आना है और ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है। तो आपको स्ट्रीम चूज करना है कि आपने किस स्ट्रीम से की है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से कितने मार्क्स आपको आए थे वो आपको फिलअप करना है, कितने में से आए थे वो आपको फिलअप करना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी, ईयर ऑफ पासिंग आपको फिलअप कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम एंटर कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर दिया जा रहा है लर्निंग मोड, रेगुलर या फिर डिस्टेंस। तो हम यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपके पास MA, MCOM या फिर MSc है। इसके बाद आता है मार्क्स की जानकारी। तो आपको सेम तरीके से ये मार्क्स की जानकारी भरनी है, जैसे कि कितने मार्क्स आपको आए थे, कितने में से आए थे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, डेट ऑफ पासिंग क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग, और कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। अब नीचे है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन टीचर एजुकेशन। यहाँ पर आपका लर्निंग मोड पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको BEd, क्योंकि इसमें BEd कंपलसरी है तो आपको यहाँ पर BEd चूज करना है, और जो मार्क्स की जानकारी है वो आपको सेम तरीके से भर देनी है। अब आती है दोस्तों आपके सामने अपलोड फोटो एंड साइन। तो यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपका 35 KB से कम ही रहना चाहिए, और पिक्सल्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपका जहां पर भी फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 30 KB से कम रहना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से सिग्नेचर सिलेक्ट करके इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर लॉगिन डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पर दोस्तों एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, और उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर लेना है। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में ही रहनी चाहिए। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद इंपोर्टेंट नोट में आपको बोला है कि प्लीज रिचेक द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिट, यानी कि आपको इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को एक एक करके बहुत ही अच्छे से चेक कर लेना है। एक एक स्पेलिंग चेक करनी है। अगर आपसे कोई यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो आप इसको बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आकर के फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर इस जानकारी को सेव कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गो फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो। तो यहाँ पर आपको फीस जमा कर देनी है, जिसकी कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट ईयर डालना है, CVV या फिर CVC एंटर करनी है, कार्ड होल्डर नेम डाल करके आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फीस जमा करने से पहले अगर आप अपनी जानकारी को एक बार चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम जो आपको मिला है और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर आपको ये जानकारी दी जा रही है जैसे कि आपकी माई प्रोफाइल, ऑनलाइन पेमेंट या फिर एप्लीकेशन प्रिंट। तो आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके जो आपने जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है वो चेक कर लेनी है।
फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट पर जाकर के अपनी फीस को जमा कर देना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि गो फॉर पेमेंट, या फिर यहाँ से जो नीचे आपको दिया जा रहा है एप्लीकेशन प्रिंट, आप इसके ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हो। बट ये आप तभी ले पाओगे जब आपकी फीस जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप असम टीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।